पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम एम्पियर्स सर्किटल लॉ के रिमेनिंग एप्लीकेशंस का अध्ययन करेंगे और हमने जो आज एप्लीकेशन लिया है वह है मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड ए लॉन्ग स्टेट सोलेनॉइड, अर्थात सीधी एवं लंबी प्रणालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र बी। जैसा कि आप जानते हैं, प्रणालिका एक खोखले बेलनाकार नलिका पर लंबाई के अनुदेश एक समान रूप से इंसुलेटेड वायर को लपेटकर बनाई जाती है और प्रणालिका का व्यास उसकी लंबाई की तुलना में छोटा होता है तथा आदर्श प्रणालिका के तार के प्रत्येक घेरे का तल उसके अक्ष के लंबवत होता है। जैसा कि यहां दिखाया गया है, ये घेरा है और इसका जो तल है यहां इसकी एक्सिस होगी, कहीं इसके लंबवत है। जब प्रणालिका में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के निकट के बिंदुओं पर चुंबकीय व्यवहार सीधे धारावाही तार के समांतर होता है और चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती हैं। जैसा कि हमने स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर में देखा था कि समस्त बल रेखाएं संकेंद्रीय थी और उन संकेंद्रीय बल रेखाओं के अनुदिश ही बंद पथ की कल्पना की गई थी। तो प्रणालिका के किसी भी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण बी प्रत्येक घेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होगा। क्योंकि हमने यहां पे इस प्रणालिका में बहुत सारे घेरे हैं, तो प्रत्येक घेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बराबर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। तो हम यहां देख रहे हैं कि यह इसको हमने ये एक प्रणालिका का हमने यहां कंसीडर कर रखा है। लंबी प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक समान तथा अक्ष के अनुदिश होता है। ये एक बहुत लंबी प्रणालिका है, तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वह एक समान होगा और अक्ष के अनुदिश होगा और प्रणालिका के बाहर इस चुंबकीय क्षेत्र का मान अंदर स्थित बिंदुओं की तुलना में बहुत कम होगा। तो हम इस प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक बंद पथ PQRSP की कल्पना कर लेते हैं। बंद पथ PQ जैसा कि यहां दिखाया गया है प्रणालिका की अक्ष के समांतर है, जबकि बंद पथ का भाग QR इस प्रणालिका की अक्ष के लंबवत है। इसी प्रकार बंद पथ SP, बंद पथ का भाग SP भी प्रणालिका की अक्ष के लंबवत है, जबकि RS प्रणालिका की अक्ष के समांतर परंतु विपरीत दिशा में है। क्योंकि हमने पाथ P से Q, Q से R, R से S और S से P कंसीडर किया है। इस कारण हम इस बंद पथ के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन लें तो PQ पथ के लिए थीटा का मान 0 होगा, जबकि QR पथ के लिए थीटा इक्वल टू 90 होगा
आर एस पथ के लिए थीटा इक्वल टू 180 होगा और एस पी पथ के लिए थीटा इक्वल टू दोबारा से 90 होगा। तो हम एम्पियर के नियम अनुसार जो बंद पथ हमने एल लंबाई का लिया है और पी क्यू और आर एस की लंबाई एल ली है, तो इस बंद पथ पी क्यू आर एस पी के लिए मैग्नेटिक फील्ड का रेखा समाकलन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई के इक्वल होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि P से Q के लिए B डॉट डी एल, यह इंटीग्रेशन P से Q, Q से R, R से S और S से P तक डिफाइन होगा। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि P से Q B डॉट डी एल इक्वल टू P टू Q B डॉट डी एल कॉस थीटा, और यहां थीटा का मान 0 होने के कारण cos थीटा 1 होगा। इसलिए P से Q पाथ के लिए B डॉट डी एल इक्वल टू बी एल के बराबर होगा, जबकि Q से R पाथ के लिए B डॉट डी एल 0 के बराबर होगा। R से S के लिए दोबारा B इक्वल टू बी डॉट डी एल 0 के बराबर होगा। तो इस प्रकार हम देखें तो पी क्यू आर एस पी पाथ के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वह बी एल प्लस जीरो प्लस बी एल के इक्वल होगा, और इस स्थिति में हम इस क्लोज इंटीग्रल को बी एल के इक्वल लिख सकते हैं। यदि परिनालिका में प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है, तो बंद पथ पी क्यू आर एस पी से परिबद्ध क्षेत्रफल की लंबाई L में स्थित फेरों की संख्या NL होगी, और प्रत्येक फेरे से I धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए समेशन I का मान NIL के इक्वल होगा। तो इस प्रकार हम देखें कि यह BL B इक्वल टू म्यू जीरो NI के बराबर होगा। यह ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमने जो पथ लिया था, यह बंद पथ SR, इसके लिए ऑल्दो थीटा का मान 180 डिग्री है, परंतु यह बंद पथ इस सोलेनोइड के बाहर स्थित है, इसलिए B का मान 0 होगा, और इस कारण इस पथ के अनुदेश B डॉट डी एल का मान 0 के बराबर होगा। इस कारण 3 इंटीग्रेशंस 0 के इक्वल आए हैं, यानी कि सिर्फ P से Q का जो पथ है उसके लिए इंटीग्रल BL प्राप्त होगा। रिमेनिंग जो पथ हैं Q टू R, R टू S और S टू P, उनके अलोंग लाइन इंटीग्रल का मान 0 होगा। तो हम यहां देखते हैं कि सोलेनोइड के कारण चुंबकीय प्रेरण B इक्वल टू म्यू जीरो NI के बराबर, स्मॉल ni के बराबर प्राप्त होता है, जहां स्मॉल n प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। अब हम नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इन ए टोरॉइड, यह देखते हैं। टोरॉइड और सोलेनोइड में केवल यही फर्क है कि टोरॉइड
एक अंतहीन सोलेनॉइड की भांति होती है। यानी कि यदि सोलेनॉइड्स के एंड्स को मिला दिया जाए, यानी कि वृत्ताकार परिनालिका को वृत्ताकार रूप में मोड़कर उसके दोनों सिरों को मिला दिया जाए तो वह एक टोरॉइड बन जाती है। और टोरॉइड में विद्युत रुद्ध तार समान रूप से टॉरस के रूप में वृत्तीय वलय के रूप में लपेटे होते हैं। इस प्रकार हम सोलेनॉइड्स के एंड पॉइंट को जोड़ दें तो यह टोरॉइड बन जाती है। और यह टोरॉइड में आप देखें तो यह एक वृत्ताकार पाथ है सोलेनॉइड का। टोरॉइड की मोटाई उसकी त्रिज्या आर की तुलना में बहुत कम होती है तथा फेरों की संख्या बहुत अधिक होती है टोरॉइड के अंदर। जब टोरॉइड से धारा आई प्रवाहित की जाती है तो टोरॉइड की कुंडली का प्रत्येक फेरा अपने केंद्र पर अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह चुंबकीय बल रेखा है। ये दिस इज द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। या इस प्रकार टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती है। फेरों के एक समान वितरण के कारण यह चुंबकीय क्षेत्र हर फेरे के अंदर यह हर फेरे के केंद्र पर एक समान परिमाण का होता है। यानी कि बी का मैग्नीट्यूड इस टोरॉइड के अंदर एक जैसा प्राप्त होता है। तो एम्पियर के नियम से टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए टोरॉइड की जो मीन रेडियस है, ये टोटल ये एक्सटर्नल रेडियस, ये इनर रेडियस, और यहां हमने मीडियन रेडियस ले रखी है टोरॉइड की। इस मीडियन रेडियस के अनुदेश एक बंद पथ की कल्पना कर लेते हैं जिसका केंद्र टोरॉइड की केंद्र ऊपर ही स्थित है। और इस स्थिति में हम देखें कि B का मान एक समान होगा तथा इसकी दिशा इस पथ के अनुदिश होगी। यानी कि यहां पुनः थीटा इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो B डॉट डी एल इक्वल टू बी इंटीग्रेशन ऑफ अलोंग द क्लोज पाथ बी डी एल। बी का मान एक समान होने के कारण बी को बाहर निकाल सकते हैं बी, और अलोंग द क्लोज पाथ डी एल इट मीन्स यह 2 पाई आर के बराबर होगा। इस प्रकार बी डॉट डी एल अलोंग द क्लोज पाथ बी इंटू 2 पाई आर के बराबर होगा। और यदि एन फेरों वाली टोरॉइड के प्रत्येक फेरे से आई धारा प्रवाहित हो रही हो तो समेशन आई का मान एन आई के इक्वल होगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि B इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू 0 एन आई, कैपिटल एन आई। यहां एन फेरों की संख्या है टोरॉइड के अंदर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि B का मान म्यू 0 एन आई ओवर 2 पाई आर के इक्वल प्राप्त होता है, जिसे हम एन ओवर 2 पाई आर को प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि एन ओवर 2 पाई आर को म्यू 0 स्मॉल एन आई के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो हमें टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन B का मान म्यू 0 स्मॉल एन आई के इक्वल प्राप्त होता है। थैंक यू।